हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक साधक के ध्यान में बिताए हुए पल, ध्यान के अनुभव शेयर करूंगा। मैंने आपसे कई बारी कहा है कि व्हाट्सएप आप मेरे को करा करें अपने जो ध्यान के एक्सपीरियंसेस हैं, अथवा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने से या ध्यान की वजह से जो आपके जीवन में बदलाव आए हैं, वह सारे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, अथवा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। फ़ोन ना करिएगा, सिर्फ आप उस पर व्हाट्सएप पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो आज का जो एक्सपीरियंस है ये मिस्टर नीरव ठक्कर का है। ये नीरव जी पाटन गुजरात में रहते हैं। नीरव जी ने अपना व्हाट्सएप किया था मुझे और उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वे शेयर किए थे। मैं आपको एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा उनके, और उन एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब होता है हमारे जीवन में, अथवा नीरव जी के जीवन में, वह भी मैं बताऊंगा, जिससे आप सबको बहुत सुविधा होगी आपको अपने भी एक्सपीरियंसेस को जानने में कि उनका क्या क्या अर्थ होते हैं। तो नीरव जी बताते हैं कि जब वो ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले जब उन्होंने ध्यान में बैठना शुरू किया आज से 2-3 साल पहले, तो उनको धीरे धीरे जब ध्यान लगना शुरू हुआ तो उनके बॉडी में वाइब्रेशन होने शुरू हो गए। कंपन होता था शरीर में, हाथों में, कमर में, टांगों में। इसका मतलब क्या है? ये मूलाधार का रूपांतरण हो रहा है और इससे हमारी नाड़ी शुद्ध भी हो रही है। हमारी नसें जितनी भी हैं उनके अंदर जितना भी मल है वह बाहर निकल रहा है, और हमारे नर्वस सिस्टम और आर्टरी सिस्टम, जो हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्टरी वेन्स, ये स्ट्रांग होती है अगर इस प्रकार से अनुभूति होती है तो। साथ ही साथ वह कहते हैं कि उन्हें पसीने बहुत ज़्यादा आते थे ध्यान के वक्त। उसका अर्थ भी यही है, ये भी नाड़ी शोधन हो रहा है, हम समझ रहे हैं। फिर अगला अनुभव उनका ये था कि वह जब ध्यान में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि ध्यान में बैठने पर कुछ देर तो शांति से, आराम से शांत रहता है मन। उसके बाद उनको दृष्टांत होते हैं, यहाँ इधर आज्ञा चक्र पे दृष्टांत होता है। पहले तो पीली पीली रोशनी नजर आनी शुरू हो जाती है, उसके बाद पीली रोशनी में एक पीला ही जैसे सोने के रंग का सांप उन्हें नजर आता है, जो अपना फन उठा के बैठा है। और वह सांप कभी कभी अपना आकार बढ़ाता है और कभी कभी अपना आकार छोटा करता है। इसका अर्थ यह है, यह जो अनुभूति है ये कुंडलिनी शक्ति की अनुभूति है। कि इसका अर्थ यह है कि उस साधक जिसको भी ये दृष्टांत हो रहा है, उस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है नीरव जी आपके लिए। बहुत आप, परमात्मा की कृपा है आप पे। और साथ ही साथ वह कहते हैं कि उनको जब एक अनुभूति ये होती है कि जब वह ध्यान में बैठते हैं तो कई बार उनको सफ़ेद सफ़ेद रोशनी नज़र आनी शुरू हो जाती है, और जो सफ़ेद रोशनी इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है कि बहुत ऐसे लगता है कि सफ़ेद बादल ही बादल है चारों ओर, उसके अंदर वह बैठे हुए हैं। इसका ये जो है अनुभूति, ये सीधे सीधे आज्ञा चक्र की अनुभूति है, जो हमारा थर्ड आई है। उस समय उनकी जो वृत्ति होती है, जब इस तरह की अनुभूति होती है, साधक की जो वृत्ति है उस समय आज्ञा चक्र में स्थित होती है, जिससे ये आज्ञा चक्र का अनुभूति है। हर चक्र की अलग अलग अनुभूति होती है। और उनको एक और अनुभूति ये होती है कि उन्हें ऐसा कभी कभी महसूस होता है ध्यान में कि वह इस शरीर का उनको भास होना बंद हो जाता है। ये शरीर फील होता ही नहीं है और बस एक चेतना रह जाती है। उन्हें फील ही नहीं होता कि ये शरीर भी के अंदर है। वो बस उन्हें एक जागरूक रहते हैं और साथ ही साथ चेतना में जागरूक रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी जो चेतना है वो ध्यान में थोड़ी ऊपर उठ के, इसे तुरीय अवस्था कहते हैं। ये तुरीय अवस्था की स्टेजेस हैं। जब हम तुरीय अवस्था में जाते हैं तो इस तरह की फीलिंग्स होती हैं जिस तरह से नीरव जी को हो रही हैं। तो उनका एक और अनुभूति है कि उन्होंने जब से ध्यान में उन्होंने लगाना शुरू किया, वह हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त महामंत्र का जाप करते हैं और इसी मंत्र का धुन करते हैं और धुन के बाद बैठते हैं ध्यान में, जिससे उनको उनके जीवन में भी बहुत बड़ा लाभ हुआ। पहले वह कह रहे हैं कि किसी तरह का काम नहीं कर पा रहे थे, या जो भी काम कर रहे थे किसी भी कारण से, न जॉब
और बिजनेस में इनस्टेबिलिटी थी। परंतु जब से ध्यान लगाना शुरू किया, जब से हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त महामंत्र का उन्होंने जाप शुरू किया, तब से अब उन्होंने पाटन में रेडीमेड गारमेंट्स का उनका शोरूम है और अच्छा चल रहा है परमात्मा की कृपा से। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से कितने कितने लाभ होते हैं। ये कुछ अनुभूतियाँ उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी, जो मैंने आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप किसी के भी अपने जो अनुभव है, एक्सपीरियंसेस हैं मेडिटेशन के, अथवा रियल लाइफ में जो मेडिटेशन की वजह से आपको हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड एक्सपीरियंसेस कुछ भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो जिनको हम नेगेटिविटी सोच रहे होते हैं, पर वो होते पॉजिटिव है, अथवा हो सकता है नेगेटिव भी हो। तो आप मेरे से शेयर करना, हम उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या कैसे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मोबाइल नंबर दूंगा अपना, आपने सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना। और ये जो वीडियोस हैं आप सारी कृपया व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में शेयर भी करा करें। दोस्तों, खूब ध्यान लगाएं और मन को एकाग्र करें, मन को शांत रखें, सकारात्मक सोचें और जीवन को बहुत उन्नत करें, समाज को उन्नत करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।